नमस्कार। हमारे देश में एक वीआईपी कल्चर है और उस वीआईपी कल्चर में सांसद, विधायक, पार्षद, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक तमाम मान्य लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो मान्य लोग हैं संगीन कहीं ना कहीं संगीन अपराधों में लिप्त हैं, जिनके खिलाफ अदालतों में मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि जो मान्य लोगों के खिलाफ जो आपराधिक मामले चल रहे हैं उनका निपटारा समय पर क्यों नहीं होता है। अभी तो खैर सुप्रीम कोर्ट ही बता पाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बार फिर एक आदेश दिया है कि जितने भी मान्य लोग हैं उनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं आपराधिक मामले, उसका निपटारा समय पे किया जाना चाहिए। आखिर दिक्कत कहाँ पे आती है? तो सुप्रीम कोर्ट खुद सर्वे सर्वा कोर्ट है, वो खुद आदेश दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। यानी पहले भी आदेश दिया था, एक बार फिर आदेश दिया। लेकिन हम आपको बता दें कि जो मान्य लोग हैं उनके खिलाफ जो मामले हैं वो कोर्ट में लंबित पड़े रहते हैं जब तक वो मान्य रहते हैं या मान्य ना भी रहे। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है डॉक्टर अनामिका झा। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं। मैम क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा जितने मान्य लोग हैं, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, जो तमाम जो मान्य लोग जो कहते हैं जो वीआईपी हैं उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले चल रहे हैं उसका समय पर निपटारा क्यों नहीं होता? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये बात। देखिए, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बिल्कुल सम्मान करती हूँ और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का बिल्कुल ही हम समर्थन करते हैं। लेकिन जिस देश के मौजूदा हालात में, मौजूदा सरकार में, जब न्याय खुद सरकार से न्याय मांग रहा हो, तो उस देश की कानून व्यवस्था या उस देश की न्याय व्यवस्था से हम क्या उम्मीद कर सकते? यहाँ पे सवाल न्यायालय का नहीं है, केंद्र सरकार की मंशा पे है। अभी जो आपराधिक गतिविधियों की हम बात करें तो आपको सबसे ज्यादा भाजपा के नेता, उनके चाहे सांसद या विधायक हो, चाहे स्वामी चिन्मयानंद की हम बात करें या कुलदीप सेंगर का जो मामला है तो हम बात करें, तो सीधे सीधे सरकार जो है केंद्र की सरकार और कथित से उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार सवालों के घेरे में नजर आई। मोदी जी ने कहा था कि हम अपराध मुक्त देश बनाएंगे, हम मेक इन इंडिया करेंगे, लेकिन रेप इन इंडिया। अब देश की जनता जो बीजेपी के नारों को इस तरीके से, भारतीय जनता पार्टी को अब वो दिन दूर नहीं है कि भारतीय बलात्कार पार्टी के नाम से खाएगी। मेक इन इंडिया को रेप इन इंडिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जगह अब बेटियों को बलात्कारियों से। मैम मेरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि जितने मान्य लोग हैं उनके खिलाफ जो लंबित पड़े मामले हैं उसका निपटारा समय पर किया जाना चाहिए। आप खुद एक पार्टी से जुड़ी हैं, सीनियर नेता हैं, दिक्कत कहाँ पे आती है? देखिए, जो हमारा आज का जो सरकार का जो काम करने का मौजूदा सिस्टम है, मैं भाजपा की आलोचना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये भाजपा की सरकार नहीं, सीधे सीधे मोदी और शाह की सरकार है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाजपा में अच्छे ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी हमने देखी है कि जिनके सरकार में विपक्ष को बोलने की पूरी आज़ादी है। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में माननीय हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी को दुर्गा का रूप कहा था। लेकिन आज की जो राजनीति है ये मोदी की और शाह की जोड़ी, जो बिल्कुल जिन्होंने तानाशाही की बिल्कुल सीमा पार कर दी है, तो यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने का काम कर रही है मौजूदा सरकार। तो हम न्याय की अपेक्षा किससे करेंगे? सरकार के नुमाइंदे ही जब भ्रष्ट हों, जब करप्शन में लिप्त हो, तो देश की जनता कहाँ जाएगी? पिछले दिनों दिल्ली इतने सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, सीधा सीधा आदेश हुआ कि जल्दी से जल्दी मामलों को निपटाए जाए। लेकिन आप देखिए कि कितने मामलों को अभी तक न्यायालय में आप जाएंगे, निचली न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक, तो मामलों की एक लंबी लिस्ट है। जी बिल्कुल। तो लंबित पड़े हैं। तो हमारा जो सिस्टम है, जो आज की मौजूदा जो है, उस सिस्टम पे सवाल है, सरकार की मंशा पे सवाल है, चाहे वो केंद्र की बीजेपी की सरकार हो या राज्य की केजरीवाल सरकार हो। मेरा अंतिम सवाल है आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने मान्य लोग हैं उनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं आपराधिक मामले, उसका निपटारा समय पर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, समय पर निपटारा होगा तो उसको अपनी किए की सजा भी मिलेगी। लेकिन मैम मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, आप भी पार्टी से जुड़ी हुई, आपने बीजेपी की बात की,
मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के अंदर आपराधिक छवि के नेताओं की कमी नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपको फिर एक बात कहूंगी कि जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। तो वही बात है कि हम किससे न्याय मांगेंगे। मैं ओवरऑल मैं पूरे देश की, देखिए सरकार इनकी, सत्ता इनकी, पक्ष भी इनका, विपक्ष को ये बिल्कुल सड़क पे उतरने नहीं देते, विपक्ष को अपनी बात कहने नहीं देते। विपक्ष का तो इन्होंने मुंह बंद कर लिया, हमें अधिकार नहीं है। बीजेपी के नेता यदि वो फंक्शन कर सकते हैं, कर्नाटक में बीजेपी के नेता के यहाँ शादी का समारोह हुआ, लेकिन यदि कांग्रेस सड़क पे उतर के जनता के हितों की मांग करेगी तो ये कोरोना का हवाला देते हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देते हैं। तो ये जो तानाशाही रवैया है, तो इस पे मैं ज्यादा नहीं कहते हुए कि कोई नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आपने बातचीत की। यदि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनामिका झा जो हमारे साथ बातचीत की थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि जो माननीय लोग हैं उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं उसका निपटारा समय पर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, समय पर निपटारा होना भी जरूरी है, लेकिन समय पर निपटारा हो नहीं पाता है। ये क्या वजह है ये तो सुप्रीम कोर्ट ही जानता है। सरकार ने भी जवाब दिया है कि वो भी खुद चाहती कि आपराधिक लोगों के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उनका निपटारा समय पर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको राजनीति में आने से रोका जाना चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।